हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बूटस्ट्रैप 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये बूटस्ट्रैप 5 अच्छे से आता है तो आप गारंटेड अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, लोगों को सेल कर सकते हो डिज़ाइन करके, यानी वेबसाइट का लेआउट तैयार करके आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और इससे आप अर्न भी कर सकते हो। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आज ये बूटस्ट्रैप 5 के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत हम बेसिक लेंगे, देन फिर मैं एक वेबसाइट उठाऊंगा जो ऑफिशियल एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप एज ए बिगनर आप वहाँ से सीख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इट इज़ ए ओपन सोर्स। पहली चीज़ तो ओपन सोर्स का मतलब है फ्री टू यूज़ है ये। ओके, दिस इज फ्री टू यूज़। आप यूज़ करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लॉन्च किया था ट्विटर ने। पहले ओपन सोर्स नहीं था लेकिन बाद में इसका ट्विटर ने ओपन सोर्स कर दिया। देन ये इसका जो पर्पस होता है दैट इज यूज्ड फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएशन। ओके, अब रेस्पॉन्स वेबसाइट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है। बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, ओके, तो आप ये चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट हो वो डिवाइस के अकॉर्डिंग हो। ओके, एज पर द डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटो एडजस्ट होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वेबसाइट को अगर मोबाइल पे देख रहे हो या फिर आप टैबलेट पे देख रहे हो या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे देख रहे हो, तो जो वेबसाइट का लेआउट है वो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मोबाइल में देखूं तो बैकग्राउंड कलर येलो आए, अगर मैं उसे डेस्कटॉप पे देखता हूं तो ग्रीन आए। तो ऐसा कोई इफेक्ट चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जो फॉन्ट के साइज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके चेंज हो जाएं आपके अकॉर्डिंग, डिवाइस के अकॉर्डिंग विड्थ एडजस्ट हो जाए। कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपको मोबाइल पे दिखाई दे लेकिन आपके डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई दे, या डेस्कटॉप पे दिखे वो आपको मोबाइल पे ना दिखाई दे। तो अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आप बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत इजीली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इससे रेस्पॉन्सिव साइट बनेगी। आपकी साइट हर ब्राउज़र को सपोर्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आप इसके अंदर जूम इन जूम आउट, ठीक है ना, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हैं कोई वेबसाइट अगर आप अपने मोबाइल के क्रोम में ओपन करते हो, ठीक है ना, और उसके अंदर आप जूम इन जूम आउट करते हो तो आप हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी आपके पास है कि अगर आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। आपके पास ये वो है कि ऑप्शन कि आप जूम इन जूम आउट कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते। ओके, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर द बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू आप W3 स्कूल से आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बूटस्ट्रैप जो है वो बेसिकली एक बूटस्ट्रैप 5 जो है ये कम्प्लीटली एक नया फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। और पहले बूटस्ट्रैप लॉन्च हुआ था, देन उसके बाद आपके बूटस्ट्रैप के वर्जन अपग्रेड होते गए। जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है दैट इज बूटस्ट्रैप 5। ओके, इसके अंदर आपको दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि ये बेसिकली CSS3 को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। CSS3 कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, मीडिया क्वेरीज वगैरह जो होती हैं उनको सपोर्ट करती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो साइट है वो बहुत इजीली आप यहाँ डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी एक वेबसाइट और है गेट ए बूटस्ट्रैप। अब इस साइट से भी आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई भी अगर नेविगेशन बार बनाना है, आपको अगर कैरोसेल इफेक्ट लाना है, आपको कार्ड्स बनाने हैं, तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपको गेट अ बूटस्ट्रैप से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। एक जो वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको बताई थी दैट इज W3 स्कूल। एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है दैट इज गेट बूटस्ट्रैप। ओके, तो गेट बूटस्ट्रैप अगर आप यहाँ जाएंगे तो इसकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है ना। इस साइट पे जाके भी आप पूरा आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, थीम्स मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसका एक बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। कैसे आपको इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ओके, तो हम लोग जैसे गेट स्टार्टेड पे जाके क्लिक करते हैं, देन आप देखें यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। लाइक जैसे लेआउट डिज़ाइन करना है, मुझे ग्रिड डिज़ाइन करनी है तो ग्रिड का एग्जांपल आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको यहाँ आउटपुट के फॉर्म में भी दिख जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और इजी मैंने आपको बताया, इससे भी ज़्यादा इजी है आपकी ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल। तो आप चाहें तो इस साइट से भी जाके स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थियोरेटिकल पार्ट पे। बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया रेस्पॉन्सिव साइट बनाने का मतलब क्या होता है, मोबाइल फर्स्ट का मतलब क्या होता है, हर साइट का जो व्यू है वो आपका डिफरेंट पेजेस पर या डिफरेंट उस पर लेआउट पे आपका दिखता रहे। अब आप अपने जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप पे डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो और उस टाइम पे आप देखना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है, मोबाइल पे कैसे दिखाई देगी, तो आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं। आपको करना क्या है, F12 दबाना है, या फिर आप क्या करें, गूगल क्रोम पे जाके और यहाँ मोर टूल्स पे आप जाएंगे तो यहाँ आपको डेवलपर टूल्स मिल जाएंगे, तो ये एक विंडो आपकी ओपन कर देगा, ठीक है ना। इनिशियली जब विंडो आपके सामने आएगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगी आपकी, गिव मी अ मिनट, ये आपकी इस तरीके से शो होगी। तो आप क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस डॉट्स पे जाके क्लिक करके और इसे थोड़ा सा नीचे ले आना। ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, राइट हैंड साइड पे दिखाने से बेटर है कि आप यहाँ दिखाएं। और यहाँ ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक आप देखें तो एक मोबाइल और एक टैबलेट जैसा दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें ये मोबाइल व्यू आ रहा है, ओके। तो रेस्पॉन्सिवनेस में ये आपको दिखा रहा है कि विड्थ इसकी 400 है और 450 इसकी हाइट है, ओके। आप अगर यहाँ से किसी भी मॉडल के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हो कि ये पिक्सल 5 में किस तरीके से दिखाई देगा, सैमसंग में किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना, अगर ये सैमसंग गैलेक्सी में किस तरीके से दिखाई देगा, तो एग्जैक्टली आपको ये दिखा देगा कि वेबसाइट आपकी इस तरीके से दिख रही है, ठीक है ना। और अगर मैं ऐसे डेस्कटॉप पे वापस जाना चाहता हूँ तो आप देखें ये इस तरीके से आपको वेबसाइट दिख रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये वेबसाइट भी आपकी बूटस्ट्रैप के अंदर ही डेवलप्ड है, ओके। तो बूटस्ट्रैप आपकी एक रेस्पॉन्सिव साइट बनाने के लिए यूज में आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये कैसे एक एग्जांपल आपको दिखा रहा है माय फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज, ये अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, और 5 वर्सेस बूटस्ट्रैप 3 और 4 ये इसके ओल्ड वर्जन हुआ करते थे, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में देख लीजिए इनमें डिफरेंस क्या है। तो बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप विद न्यू कंपोनेंट, फास्टर स्टाइल शीट एंड मोर रेस्पॉन्सिवनेस, okay. Bootstrap 5 support the latest stable release of all major browsers and platform. However, Internet Explorer 11 and does not डाउन इज नॉट सपोर्टेड, ये इस वर्जन पे सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और यहाँ ये क्या है कि मेन डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप 5 एंड बूटस्ट्रैप 3 एंड 4 है बूटस्ट्रैप 5 हैज स्विच्ड टू जावास्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ jQuery। पहले ये jQuery का यूज करती थी, अब ये जावास्क्रिप्ट पे स्विच हो चुकी है कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो ये इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब इसमें गेट स्टार्टेड पे आप जाते हो तो पहले बोल रहा है कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप। तो आप ये देखें, बूटस्ट्रैप इज ए फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही इजी आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ परचेज करना चाहते हो वाई बूटस्ट्रैप टेम्पलेट, ठीक है ना। आपने अगर यहाँ देखा तो आप ये देखें काफ़ी ऐसी वेबसाइट हैं जो पॉपुलर हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं थीम फॉरेस्ट है, invato.com है। तो इनकी जो प्राइसिंग होती है वो हमेशा मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर अच्छे से सीख जाते हो तो आप क्या करें कि आप अपने बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स बनाएं और उनको सेल करें। तो देखें आप ये कॉस्टिंग दिखा रहे हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट की। इसमें एक सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि आप एक बार इसे डेवलप कर लीजिए, ठीक है ना, और उसे सेल आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। तो जो भी आपको टेम्पलेट आपको लगाना है, दिखाना है यूज़र्स को, तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। जैसे आपने लाइव प्रीव्यू किया तो ऐसे आप दिखा सकते हैं यूज़र को, और देन वो देखेगा और उसे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा, ओके। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे टेम्पलेट बनाना है, क्या करना है और उसे किस प्राइस पे सेल करना है। अब $18 कम नहीं होते, ये भी काफ़ी अच्छी कॉस्ट होती है। चलिए हम इस कॉमर्शियल पे नहीं जाते हैं, ओके। तो इजियर वेब डेवलपमेंट होता है, फास्टर होता है। और अब जैसे बूटस्ट्रैप जितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है तो उस कंडीशन में आपके HTML5 वगैरह अब ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। CSS3 और HTML5 पे जनरली हम काम नहीं करते, हम बूटस्ट्रैप में ही कर लेते हैं। हाँ, कस्टमाइजेशन करना होता है तो हम इजीली कर सकते हैं, ओके। तो देखिए इसके बाद देखें आप, बूटस्ट्रैप इंक्लूड HTML and CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल्स एंड इमेज, carousel and many other as well as option JavaScript plugins. मे बी पॉसिबल दैट कि आपको इन सारे जो भी आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स ये बताए हुए हैं, वो आप नहीं जानते होंगे, बट ये धीरे धीरे आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे, ओके। तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हो आप। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होती है? रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट देमसेल्व्स टू लुक गुड एंड ऑल डिवाइसेस फ्रॉम ऑल फोन्स टू लार्ज डेस्कटॉप, ओके। तो ये बूटस्ट्रैप का एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल तब समझ में आएगा जब आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अच्छा, बूटस्ट्रैप 5 जो रिलीज हुआ था वो 2021 में हुआ था, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है? मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है।
और वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप 5। अब बूटस्ट्रैप 5 रन कैसे करोगे आप? जैसे सी के प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्बो सी की रिक्वायरमेंट होती है, कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप 5 को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इंक्लूड करने के लिए आप या तो डायरेक्टली फाइल को उठा के और यहाँ लगा दीजिए, या फिर आप उसके CDN को लगा सकते हैं। अब ये चीज़ आती है कि CDN होता क्या है बेसिकली। ओके, अब देखो जैसे ये एक CDN का रेफरेंस दिया हुआ है, तो अगर मैं CDN को ओपन करूंगा ना, इस URL को, तो आप ये देखें पूरा कोड आ गया। तो ये बूटस्ट्रैप का एक बना बनाया पूरा कोड है। अब ये कोड आपको समझना नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप ये दूसरा CDN है, तो ये दूसरे CDN पे भी जाके देखोगे तो यहाँ आपको इस तरीके से JS का कोड भी मिल जाएगा। ओके, अब बेसिकली CDN होता क्या है, इसे समझना जरूरी है कि CDN हम क्यों बनाते हैं, किस लिए यूज में आते हैं, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, दिस इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मीनिंग क्या है? आप करते क्या हो, जैसे मान के चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। लाइक गूगल है, ठीक है ना, आपके माइक्रोसॉफ्ट है, याहू का भी CDN सर्विसेज है। तो मैं ज़्यादा कंपनीज के नेम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी कंपनीज हैं जो आपको CDN सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। अब ये CDN होता क्या है बेसिकली, इसे समझना जरूरी है हमें, ठीक है ना, कि CDN क्या है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं जानता हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा हूँ, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन बूटस्ट्रैप, तो मुझे कुछ फाइलों की रिक्वायरमेंट है। लाइक एक jQuery की फाइल होती है जो एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है। इट्स अ कम्प्लीटली लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बोल सकते हैं आप इसे। दिस इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस वगैरह हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो आप इनको यूज में ले सकते हो jQuery का यूज करके। तो ये एक फिजिकल फाइल होती है, ठीक है ना, और उस फाइल का नाम होता है जैसे jQuery min.js। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे आप अपनी वेबसाइट को इंडिया से एक्सेस करते हो, ठीक है ना, और ये फाइल आपकी जो पड़ी हुई है, जो jQuery फाइल पड़ी हुई है, वो आपकी पड़ी हुई है US सर्वर पे। ओके, तो इंडिया से US सर्वर पे आपको अगर वेबसाइट किसी भी फाइल को अगर एक्सेस करना है, तो आप वो एक्सेस ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है, इंडिया से सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है आपके लोकल ISP पर, ठीक है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे। फिर वो भेजता है इंडिया के सेंट्रलाइज्ड, जैसे मान के चलिए कि मुंबई में हमारा सेंट्रलाइज सर्वर है, तो वहाँ उस सर्वर पे भेजेगा। फिर ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस करेगा और फिर वहाँ के US के सेंट्रलाइज सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट आपकी। ओके, सेंट्रलाइज सर्वर पे जाएगी, और फिर वो सेंट्रलाइज सर्वर क्या करेगा कि इस jQuery जहाँ भी, जिस फाइल पे भी, जहाँ पर भी आप अवेलेबल है, उस फाइल को आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि US से किसी फाइल को लाने में इंडिया तक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले इंडिया के आपके लोकल ISP पे जा रहा है, देन इंडिया के सेंट्रलाइज सर्वर पे जा रहा है, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपके US के सेंट्रलाइज सर्वर पे जा रहा है, देन आपको फाइल मिल रही है। तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो क्यों ना अपन कोई ऐसी टेक्निक करें कि हम ये jQuery की फाइल को इंडिया के सर्वर पे डाल दें। तो जैसे आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके डेटा सेंटर्स आपके हर कंट्री के अंदर होते हैं, काफ़ी मल्टीपल सिटीज़ के अंदर होते हैं। जैसे मान के चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि गूगल का जो सर्वर है, डेटा सेंटर है, वो आपके गुड़गांव के अंदर है, ठीक है ना, मैं जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। ओके, तो अब क्या होगा, और उस डेटा सेंटर पे आपने गूगल के डेटा सेंटर पे, ठीक है ना, वहां पर आपके ये इसने jQuery फाइल को डाल दिया, ठीक है ना। अब अगर आपकी वेबसाइट अगर इस jQuery फाइल को यूज में लेती है, तो उसे यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, US के सर्वर तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो लोकल अपने इंडिया सेंट्रलाइज सर्वर पे जाएगी और वहां से इस फाइल को उठा के और अपने जहाँ भी आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हो उस लोकेशन पे वो दिखा देगी, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ है बेनिफिट, कि आपको नियर बाई लोकेशन से मिल गया। इसी तरीके से क्या होगा कि गूगल के हर जगह पर, हर कंट्री में, तो जिस कंट्री से भी अगर एप्लीकेशन को ओपन किया जा रहा है, उस कंट्री में जाके अपनी जो फाइल है उसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो रेस्पॉन्स टाइम है, यूजर को जो कोई URL लिखता है और वेबसाइट ओपन होती है, तो उसमें रेस्पॉन्स टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये CDN होते हैं। तो आप चाहें तो CDN का आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ एक लोकल URL देना है, जैसे आप यहाँ URL दे रहे हो, और इसके अकॉर्डिंग आपको CDN मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले अपनी बूटस्ट्रैप 5 को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो आपको पहले इसके रेफरेंसेस को देना पड़ेगा। ओके, अब ये कैसे हम चेक करते हैं, लेट मी शो यू। अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, दैट इज bootstrap1.html, ठीक है ना। ये फाइल बनाई और HTML फाइल का आप यहाँ कोड कर सकते हैं। ये HTML5 का कोड आ गया। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर जैसे मान के चलिए H1, ये H1 लिया मैंने,
ठीक है ना। और या H1 से बेटर है कि मैं यहाँ टेबल लेता हूँ, टेबल से आपके ज़्यादा क्लियर होगा। मैं एक टेबल जनरेट करता हूँ इधर, ये टेबल ली मैंने, इस टेबल के अंदर TR लिया, TR के अंदर मैंने TD लिया, TD में मैं लिखता हूँ ID, और यहाँ पर जैसे ID में कोई वैल्यू असाइन कर दी, दिस इज़ 1, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैं और एक और ले लेता हूँ, एक TD, अच्छा 2 TD वैसे हो गए, ID हो गया, नेम हो गया, और यहाँ आप इसे थोड़ा सा दिखाने के लिए बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, और एक और ले लीजिए, तो ये आपको इस तरीके से टेबल दिखाई देगी। लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। अभी ये नॉर्मल हमारी टेबल है, इस पर बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुई है। अब देखो, अगर मैं बूटस्ट्रैप अप्लाई करना चाहता हूँ तो देखो कितना आसान है बूटस्ट्रैप अप्लाई करना। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ क्लास लिखना पड़ेगा, और यहाँ लिख दिया आपने टेबल, ठीक है ना, क्लास इक्वल टू टेबल। अब क्लास आपने देखा भी होगा, क्योंकि मैंने आपको CSS बताया था, तो उसके अंदर क्लासेस का मतलब क्या होता है। अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है ना। चेंजेस इसलिए नहीं आए क्योंकि इस पर अभी तक कोई भी बूटस्ट्रैप अप्लाई हुई नहीं है। अब बूटस्ट्रैप आपको अप्लाई करनी है, तो बूटस्ट्रैप अप्लाई कैसे करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेफरेंसेस देने, ठीक है ना, हेड के अंदर। तो अगर मैं हेड के अंदर रेफरेंसेस दे देता हूँ तो उसके बाद बूटस्ट्रैप यहाँ अप्लाई हो जाएगी। अब आप देखना, जैसे ही मैंने रेफरेंसेस दिए और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें पूरी टेबल का लुक चेंज हो गया, ठीक है। तो वो पहले आपकी नॉर्मल HTML थी, अब आपने बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर दिया, तो ये आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव वे में आपको बूटस्ट्रैप दिखाई दे रही है। ओके, ऐसे करके अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप बनाते जाते हो, लाइक मैंने यहाँ एक और बना दिया, TD फादर नेम, ठीक है ना, और ये सेम वैल्यूज मैं मल्टीपल TR में डिफाइन कर देता हूँ। तो TR कॉपी किया, देन TR कॉपी किया इधर, और TR फिर डाला, TR फिर डाला, फिर TR डाला। तो ऐसे करके आपने 4-5 लाइनें यहाँ डाल दी, और अगर आप इसे दोबारा से रीरन कराओगे तो आपको ये इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अब देखना आपकी कितना आसान होगा इस पर कोई डिजाइनिंग्स वगैरह, स्टाइल वगैरह अप्लाई करना। आपने यहाँ जैसे टेबल बनाया, टेबल के अलावा और भी यहाँ क्लासेस होती हैं, लाइक आपने लिख दिया टेबल स्ट्रिप्ड, ओके, ये आपने लिख दिया टेबल स्ट्रिप्ड। तो टेबल स्ट्रिप्ड करने से बेनिफिट क्या होता है, आप ये देखें टेबल के अंदर ये कलर चेंज हो गए, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट रोज जो आ रही हैं उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ओके। तो आप ये देखें कितना अट्रैक्टिव हो गई, और ये जो आपकी वेबसाइट बनी है वो रेस्पॉन्सिव बनी है। अगर मैं यहाँ देखूँ कि अगर स्मॉल स्क्रीन पे देखूंगा तो मुझे इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना। तो किसी भी स्क्रीन पे चलाऊं मैं, मुझे हमेशा टेबल इस तरीके से दिखाई देगी, फॉन्ट वगैरह के साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे एज पर द स्क्रीन साइज। यही रेस्पॉन्सिवनेस आपके यहाँ इसमें बूटस्ट्रैप में होती है। तो आप ये देखें कितना आसान है, आपने कोई CSS वगैरह अप्लाई नहीं करी। अगर CSS चेक करना चाहते हो कि CSS कौन सी अप्लाई हुई है, कल को आपको एक कलर ही चेंज करना हो, नहीं मुझे ये कलर नहीं रखना, तो आप फिर क्या कर सकते हैं। देखिए इसे चेक करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें करें आप गूगल क्रोम में, थोड़ा सा इजी होता है। आप F12 दबाएंगे, F12 दबाने के बाद यहाँ एक ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको इंस्पेक्ट के नाम से, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ जाके क्लिक कर दीजिए आप। तो ये देखें ये TR आ रहा है जो, इस पर देखें ये CSS, ये राइट हैंड साइड में पूरी CSS दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, ये पूरी CSS आ रही है। तो ये CSS आपने खुद ने नहीं लगाई, ये आपने सीखी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। और ये बेसिकली अवेलेबल कहाँ होती है, ये अवेलेबल होती है आपकी बूटस्ट्रैप की .css फाइल के अंदर, ओके, ये उसके अंदर अवेलेबल होती है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये कोई भी आपको कलर वगैरह चेंज करना हो, जो भी आपको करना हो, लाइक मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ कर दिया, ओके। तो कोई भी अगर चीज आपको चेंज करनी हो तो आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई TR आ रहा है टेबल रो, और टेबल रो में आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके चेक करना है यहाँ पर। ये आप देखें बॉर्डर विड्थ वगैरह ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। मैं अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ देखें बैकग्राउंड कलर, और ये आपने ये वाला कर दिया, तो आप देखें पूरी टेबल का कलर चेंज हो गया। अब ये चेंज परमानेंट नहीं होता है, यानी कि आपके कोड में हर यूजर को ऐसा दिखाई दे, जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी क्या होगा ही नहीं, क्योंकि ये आप लोकल ब्राउजर पे कर रहे हो, ठीक है ना। आप इवन रिफ्रेश करोगे ना तो वो डिजाइन हट जाएगी, तो वो आपने टेम्परेरी टेस्ट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। तो ये जो CSS अप्लाई हुई है ये ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप के अंदर CSS अवेलेबल होती है, वहां से आप देख सकते हो, ओके। सो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं आपको शुरुआत में पहले दिन में ही आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, इट विल टेक सम टाइम।
ठीक है ना, लेकिन हमें चीज़ें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करना है, तो इंस्टॉल करना कितना आसान है, हेड के अंदर जाके इन 2 फाइलों के रेफरेंसेस दे दीजिए आप, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। ये CDN है, ऑनलाइन है, इंटरनेट पे जब आप लॉगिन होंगे तभी आपको ये काम करेगा, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं है तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। तो हेडटेक के अंदर आपने रेफरेंसेस दे दिए CDNs के, और अभी के लिए हमने एम्प्टी कर दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते जाते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद बूटस्ट्रैप, तो ये यहाँ कुछ चीज़ें बता रहा है। डॉक टाइप, सबसे पहले ये डॉक टाइप जो आता है ये HTML5 को डिनोट करता है। यहाँ मेटा टैग वगैरह UTF-8 ये तो पहले से आते हैं। अब आता है मोबाइल फर्स्ट कैसे बनाएंगे हम इसे, ठीक है ना। तो मोबाइल फर्स्ट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देखें शुरुआत से ही जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो ये लाइन आपकी पहले से लिखी हुई आती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई विल डिस्कस इट लेटर। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है ना। जब भी आप बूटस्ट्रैप को अप्लाई करोगे अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये व्यू पोर्ट जरूर मिलेगा। व्यू पोर्ट बेसिकली कर क्या रहा है, इसे कंटेंट को सेट कर रहा है कि जो कंटेंट ये ब्राउजर को बताता है कि इसके जो कंटेंट होंगे वो विड्थ की, मतलब जो डिवाइस विड्थ है उसके अकॉर्डिंग होंगे कंटेंट, ओके। तो ये आपने विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ कर दिया। इनिशियल स्केल 1.0 और मैक्सिमम स्केल 1.0 अगर आप कर देते हो तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे पता लगता है कि आप इसमें जूम इन जूम आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल स्केल और मैक्सिमम स्केल अगर सेम हो जाएगा, जैसे आपने इनिशियल स्केल 1 दे दिया, ठीक है ना, तो 1 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये इनिशियल स्केल 1 से स्टार्ट कर रहा है, ओके। तो आप ये देखें यहाँ पर क्या है कि जैसे डिवाइस विड्थ सेट द विड्थ ऑफ द पेज टू फॉलो द स्क्रीन विड्थ ऑफ डिवाइस, और इनिशियल स्केल 1 पार्ट सेज द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउजर, ओके। तो जूम लेवल क्या होगा इनिशियली, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। अभी हालांकि मैंने टेबल हटा दी है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक टेबल और वापस से अटैच कर देता हूँ, और देन आप इसे अगर दोबारा से री एग्जीक्यूट कराते हैं तो इनिशियल स्केल आपका ये आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो तो आपके ब्राउजर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनिशियल स्केल ये होता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे कंटेनर्स। अब कंटेनर्स क्या होते हैं, अभी आपने ग्रिड पूछा था, अब मैं आपको कंटेनर के बारे में बताने वाला हूँ। कंटेनर बेसिकली कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इज जस्ट ए डिव एलिमेंट, ठीक है ना। अब इसे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कंटेनर, जैसे हमें मालूम है कंटेनर का टास्क क्या होता है, कंटेन करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो यहाँ आप कंटेनर आप लगा रहे हो, और कंटेनर को जब आप एग्जीक्यूट कराओगे यानी कि रिफ्रेश करोगे तो ये आपको कंटेनर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये कंटेनर को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या कितना साइज है कंटेनर का। तो आप उसके लिए क्या करें, यहाँ एक स्टाइल और ऐड कर दें। तो इसमें जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, ये मेरी खुद की CSS है, और इसके अंदर मैं कोई कलर देता हूँ वर्लीवुड, ये कलर दे दिया मैंने। अब मैं इसे अगर दोबारा से री एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आप देखेंगे कि ये आपका वर्लीवुड कलर में आ रहा है। कंटेनर ने इतना साइज लिया है, तो लेफ्ट और राइट से ये इक्वल विड्थ को छोड़ देता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और होता है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो, जनरली छोड़ते नहीं है, कंटेनर फ्लूइड का यूज करते हैं हम उस कंडीशन में। तो कंटेनर फ्लूइड आप यूज करेंगे तो ये पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा, ओके। तो ये कंटेनर में हमारा मीनिंग होता है। कंटेनर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कंटेनर के अंदर आप अदर एलिमेंट्स को डाल सकते हो, कोई टेबल वगैरह डालना चाहो तो वो कितने साइज में आपकी दिखाई देगी। तो कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का मतलब ये है, ओके। सबसे पहला जो टॉपिक होता है इसमें वो ग्रिड सिस्टम का ही होता है। तो ग्रिड सिस्टम हमें समझना होगा, ग्रिड कैसे काम करेगा, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है इसका। तो सबसे पहले आप देखें कंटेनर्स आपको समझना है, क्योंकि जो ग्रिड आएगी वो हमेशा कंटेनर्स के अंदर ही आएगी, ओके। तो आप ये देखें बूटस्ट्रैप 5 का कंटेनर्स क्या है। यू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर बूटस्ट्रैप रिक्वायर ए कंटेनिंग एलिमेंट्स टू रैप साइट कंटेंट। रैप का मतलब होता है रैपर की तरह, जैसे टॉफी का रैपर होता है उस तरीके से हम उसमें टॉफी को डाल के रखते हैं तो वो उसे पूरा कवर करता है, ओके। कंटेनर आर यूज्ड टू पेट द कंटेंट इनसाइड ऑफ देम एंड दे आर टू कंटेनर्स क्लासेस एज आई टोल्ड यू, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर लेफ्ट और राइट से थोड़ा स्पेस मार के चलता है और कंटेनर फ्लूइड कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। फिक्स्ड कंटेनर जो होगा, यूज द डॉट कंटेनर क्लास टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विड्थ कंटेनर। नोट दिस इज विड्थ, मैक्स विड्थ विल चेंज ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइज। अब ये मिक्स विड्थ जो स्क्रीन साइज होती है उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज करता है। तो अगर आपने मैक्स विड्थ आपने यहाँ सेट किया हुआ है 100%, तो एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया ये 576 px से, अगर इससे बड़ा चाहिए तो 540 px होगा, इससे होगा। तो ये इसकी विड्थ बताई हुई है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। ये पिक्सल्स आप जानते हैं रिजोल्यूशन के लिए यूज में आते हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि जैसे फ्लूइड कंटेनर, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आई थिंक देयर इज नो नीड टू रीड इट अगेन। अब आता है यहाँ पर पैडिंग देना। पैडिंग क्या होती है? पैडिंग का मीनिंग होता है जैसे आपने कोई टेबल बनाई, ठीक है ना, ये टेबल है आपकी, तो इस टेबल के अंदर के जो कंटेंट है, ये वाला जो कंटेंट आ रहा है वो थोड़ा सा गैप लेके चल रहा है, तो ये जो ऊपर से डिफरेंस होता है ना, इसे हम बोलते हैं टॉप पैडिंग। ये लेफ्ट से जो होता है वो लेफ्ट पैडिंग, जो राइट से होता है वो राइट पैडिंग, और जो बॉटम से होता है वो बॉटम पैडिंग। तो ऐसे करके पैडिंग्स होती हैं आपकी। तो अगर आपको यहाँ पैडिंग देनी है तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर हैव लेफ्ट एंड राइट पैडिंग and with no top or bottom padding, therefore we often use spacing utilities such as extra padding and margins to make them look even better. For example, PT5 means add a large top padding. तो PT क्या है? padding top, ठीक है? PT क्या है? padding top। तो ऐसे top के लिए आप T यूज में ले रहे हैं, अगर bottom लेना है तो PB लेना पड़ेगा, ठीक है ना, लेफ्ट लेना है तो PL लेना पड़ेगा, और राइट लेना है तो PR लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप यहाँ कन्वेंशंस यूज करते हैं। तो इफ यू आर यूजिंग टॉप पैडिंग 5, तो 5 px का ये ऊपर से टॉप पैडिंग ले लेगा। तो आप अगर इसे देना चाहते हो तो आप इस तरीके से दे सकते हो। अभी जो मेरा लेआउट आ रहा है, जो मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है, टॉप से कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं अब यहाँ पैडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं पैडिंग में क्या करूंगा, कंटेनर फ्लूइड तो दे ही रखा है, तो मैं यहाँ देता हूँ PT5 दे दिया, ठीक है ना, यही मैं वैल्यू दे देता हूँ और मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो आप देखें ये इसने ऊपर से गैप ले लिया। ओके, इसी तरीके से मुझे लेफ्ट से गैप देना है, राइट से देना है। अगर चारों तरफ से देना है तो P5 कर दें आप। तो आपने जैसे P5 कर दिया तो ये चारों तरफ से ले लेगा, तो P लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ये इस तरीके से आपको ये स्पेस ले लेगा। तो स्पेस के बाद आपको इस तरीके से फाइल दिखाई देगी। तो अगर आपने P लेफ्ट PL लिखा, आपने PR लिखा, तो एक में करता है, और अगर आप सिर्फ P लिख के और देन वैल्यू पास कर देते हैं तो इसका मतलब है वो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट चारों तरफ से वो उसको सेट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये है। अब बॉर्डर वगैरह सेट करना हो तो बॉर्डर के लिए CSS हमारे पास अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है ना, उन बॉर्डर्स को आप सेट कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ सेट किया P5, तो P5 का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ से स्पेस ले रहा है, और माई क्या है ये, और MX क्या होता है। अब माई का मतलब क्या होता है, ये होता है मार्जिन Y एक्सिस, मार्जिन X लोगे तो मार्जिन X एक्सिस। तो X का और Y का डिफरेंस क्या है, X होता है यू हॉरिजेंटल, और जो वर्टिकल वैल्यू होती है वो आपकी Y होती है। ओके, तो MY बॉर्डर दिया आपने, MY ये टेक्स्ट वाइट इस तरीके से दे सकते हो, आपकी जो टेक्स्ट है वो इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी क्या है, डार्क क्या है, तो ये कोई कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके बेसिकली। ओके, ये आपके कलर कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये जो डार्क आप देख रहे हैं, तो ये कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वो ब्लैक कलर का आ रहा है, प्राइमरी में ये आता है। अब आप इसे अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप देखो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो लेट मी शो यू, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसी क्लास के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर और भी दे देता हूँ। तो टेक्स्ट वाइट आपने सेट कर दिया, VG प्राइमरी और टेक्स्ट वाइट, तो आप यहाँ देखेंगे ये आपका ब्लू कलर का हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से और कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो आपको वहाँ दिए नहीं हुए हैं, जैसे इन्फो भी होता है, डेंजर भी होता है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लिखे तो इन्फो में ये कलर चेंज हो गया, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपका यहाँ डेंजर भी होता है, तो आपने लिखा डेंजर। ओके, तो डेंजर अगर आप लिखते हैं तो ये कलर चेंज होके इस तरीके से डेंजर कलर यानी रेड कलर में आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये इस तरीके से दिख रहा है आपको। और जो टेक्स्ट है इसका वो वाइट हो गया, वो वाइट हुआ क्यों, क्योंकि आपने यहाँ टेक्स्ट वाइट का CSS यानी स्टाइल शीट को अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज के लिए कौन सी क्लास यूज में आती है बूटस्ट्रैप में। सिर्फ ध्यान रखोगे और चीजें आपकी इंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखें रेस्पॉन्सिव कंटेनर्स। अब रेस्पॉन्सिव कंटेनर्स का मतलब क्या है बेसिकली, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एक ऑप्शन मिलता है रेस्पॉन्सिव कंटेनर्स बनाने का, कि आपका कंटेनर किस साइज पे क्या कैसा दिखना चाहिए, वो चीज़ भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, अगर सबसे पहले यहाँ SM आ रहा है, MD आ रहा है, लार्ज आ रहा है, XL आ रहा है, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या है, तो इनको कौन सी चीज़ को हम कब यूज़ करते हैं। तो आप ये देखें एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XSL यूज में आता है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये आता है, LG ये आता है, MD मीडियम के लिए आता है, और स्मॉल आपका इसके लिए आता है, ठीक है ना। तो आपका जो सिस्टम का रिजोल्यूशन है, ठीक है ना, आज के लैपटॉप वगैरह अगर आप देखोगे तो उनके जो रिजोल्यूशन है वो 1400 से ऊपर तक के भी आते हैं,
ठीक है ना। तो जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन पे कैसी चीज, कौन सी चीज कैसी दिखनी चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेनर एसएम, कंटेनर एमडी, एलजी, ये इस तरीके से डिफाइन करके, ठीक है। तो अगर मैं इसे टेस्ट करना चाहूँ तो आप बिल्कुल यहाँ टेस्ट कर पाओगे। आप यहाँ से इस सेक्शन को हटाइए और इसको लगा दीजिए, तो कंटेनर एसएम वगैरह अब आप देखें इसे किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इसे री एग्जीक्यूट कराता हूँ तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ओके, अब विंडो को थोड़ा सा रिसाइज करते हैं हम लोग। तो आप ये देखें कंटेनर का जो साइज है वो आपका यहाँ से चेंज हो गया है, यानी कि अभी आपको बिल्कुल इक्विवेलेंट दिखाई दे रहे हैं एसएम पर, एमडी पर, कंटेनर इस पर, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप साइज को चेंज करते हो तो ये इसका साइज भी चेंज हो गया। तो एसएम पे आपका ये कंटेनर की फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप और स्मॉल पे जाते हो, यानी कि स्क्रीन साइज को और रिड्यूस करते जाओगे, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देते चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर साइज बढ़ता जाएगा या सिस्टम का रेजोल्यूशन इंक्रीज होता है तो इस पर लेआउट भी आपके अपडेट हो जाते हैं। तो कंटेनर भी आपके आज के टाइम पर रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। अभी ये ग्रिड पे जब हम जाएंगे तो ये हमें और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज ग्रिड, तो ग्रिड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ग्रिड सिस्टम होता क्या है, देखिए पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जब हम कंटेनर बनाते हैं, ओके, इफ वी आर वर्किंग ऑन कंटेनर, तो कंटेनर में आप ये बोल सकते हैं जैसे आपको मल्टीपल डिव बनाने पड़ेंगे और डिव के अंदर रो होगी और रो के अंदर कॉलम्स होंगे आपके, ठीक है। रो के अंदर कॉलम्स होंगे, तो एक रो में, एक रो के अंदर टोटल मिला के 12 कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये फिक्स होता है, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स हो सकते हैं। यानी कि अगर आपकी डिवाइस की विड्थ ये पूरी, अगर यहां तक मैं मानूं तो ये 12 कॉलम्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो 12 कॉलम्स किसके अकॉर्डिंग होंगे, अगर मान के चलिए आपकी जो विड्थ है, साइज है, वो 200 px का है, 1200 px का है, ओके। तो आपका जो एक, अगर आप इसे देखना चाह रहे हो तो कि एक मेरा कितने का होगा, तो आप इसे डिवाइड कर दें 12 से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ 100 px का एक कॉलम होगा, ठीक है ना। 100 px का एक कॉलम होगा। तो ये इस तरीके से कॉलम्स आपके डिवाइडेड होते हैं। तो आपकी जो भी साइज होती है उस, जैसे अगर आपकी मानो 600 साइज है तो 6000 साइज है, तो आप 12 से डिवाइड करते हैं तो जो बचेगी विड्थ वो इसकी एक कॉलम की साइज होगी, ओके। तो ये इस तरीके से आपका ग्रिड सिस्टम बनता है। तो एक रो के अंदर 12 कॉलम्स रहते हैं आपके, ओके। तो आप यहाँ देखें ये किस तरीके से मैनेज होगा। अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ देख सकते हो अलाउ 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज, ठीक है ना। अब यहाँ ये देखें ये 12 आपके इस तरीके से डिनोटेड है, यानी कि एक रो में 12 के 12 है, दूसरी रो के अंदर सिर्फ 3 है, तो यानी कि एक की जो साइज होगी वो 4 होगी। तो 4 4 4, ये आपका 4 और 8, और ये 6 और 6, और ये 12, ये इस तरीके से आपके मैनेज हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम जो ग्रिड बनाते हैं, तो बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम है 6 क्लासेस, 6 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले आता है कॉल, सिर्फ कॉल लिखा हो, ये कॉलम को डिनोट कर रहा है बेसिकली। तो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस स्क्रीन विथ लेस देन 567, अगर इससे कम है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल इस वाले को उठाएगा। अब अगर एसएम की बात करें तो स्मॉल डिवाइसेस के लिए होता है स्क्रीन विद इक्वल और ग्रेटर देन 576, ठीक है। मीडियम की बात करें तो ये स्क्रीन विड्थ इक्वल टू और ग्रेटर देन 768। तो ऐसे करके ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं। These classes above can be combined to create more dynamic and flexible layout, okay। तो अगर आप चाहते हैं कि each class scale ups, if you want to set the same width for SM MD, you only need to specify SM, ठीक है ना। तो अगर छोटी वाली स्क्रीन आप दे दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। अब आप यहाँ देखें कैसे आप कॉलम्स को बना सकते हो। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ आपको समझाया हुआ है कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर फ्लूइड लिया आपने, और उसके अंदर आपने यहाँ रो को इस तरीके से डिफाइन कर दिया, जिसमें आप मल्टीपल कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो स्टार है, ये स्टार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टार लेना है, ठीक है ना। और अगर ऑटोमेटिकली हैंडल कराना चाह रहे हो लेआउट को, बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिक करे तो सिर्फ कॉल लिख के छोड़ दीजिए आप, ओके। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 इक्वल कॉलम लिख दिए तो सिर्फ क्लास कॉल लिख के छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल ले लेगा। अगर आपको साइज चेंज करना है तो बिल्कुल आप चेंज भी कर सकते हो। SM3 कर दिया, SM3 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 इस तरीके से कर दिया तो 4 कॉलम्स आपके बन जाएंगे। अनइक्वल बनाने हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बूटस्ट्रैप ग्रिड आपके समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, आप ये मान के चलिए। अब मैं थोड़ा सा वापस उसी पेज पे जाता हूँ। ये मेरा एक कंटेनर फ्लूइड मैंने बनाया था, आपने लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल रो बनाता हूँ। तो डिव क्लास रो, आपने एक रो बनाई, दिस इज योर रो, और इस रो के अंदर आप करते क्या हो, आपने कॉलम बनाने हैं, ठीक है।
तो अगर मैं सिर्फ कॉल लिख के छोड़ देता हूँ, मैंने लिखा कॉलम 1, दिस इज कॉलम 1, तो ऐसे करके मैं मल्टीपल डिव बना सकता हूँ और मैंने यहाँ अलग अलग कॉलम्स दे दिए, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। अब आप देखें एक ये रो हो गई मेरी, एक रो मैं और बना देता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ये इस तरीके से डिफाइन करती है, ठीक है। अब ब्राउजर पे आप इसे एक बार टेस्ट करें कि आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखें, ये आपको बिल्कुल इक्वल साइज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। कॉलम्स जो हैं वो इक्वल साइज में डिवाइड हो गए, तो कलर आपका इस पे आ ही रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये कॉलम इक्वल में साइज में डिवाइड ना हो, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, स्मॉल साइज यहाँ डिफाइन कर सकते हो, ओके। अब करना क्या है, मुझे यहाँ थोड़ा सा साइज को चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि पहला वाला 5 साइज ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना। अब इसे समझने के लिए थोड़ा कलर भी दे देता हूँ, तो आपको कलर समझ में आ जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ जाके चेंज कर देता हूँ कि ये वाला कलर ले लें, ठीक है ना। और ये कॉलम अगर सेकंड 2 ही कॉलम बनाने हैं आपको, ठीक है ना, 3 नहीं बनाने, तो तीनों में ध्यान रखिएगा कि टोटल साइज आपका 12 होना चाहिए। तो पहला अगर मैंने 5 ले लिया तो दूसरा मुझे 7 लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तो आप अगर इसे रिफ्रेश करते हो तो आप ये देखें, इट इज टेकिंग 5 और दिस इज टेकिंग 7। तो 7 का साइज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, 5 का साइज थोड़ा सा आपका यहाँ कम है, ओके। और थोड़ा सा ढंग से समझने के लिए मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। If it is 2 then it must be 10। तो ये आपने 2 और 10 का दे दिया, तो 2 और 10 देंगे आप, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ओके। तो कलर मैंने चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर, तो उससे वो कलर चेंज हो गया, तो यहाँ आपको क्लियरली इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर ये तो मैंने क्या स्टाइल शीट ऐसे अप्लाई करी है स्टाइल का यूज करके, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो मैंने अभी जो तरीका बताया था आपको कि आपने यहाँ दे दिया VG प्राइमरी, ओके। अगर आप यहाँ इस तरीके से भी दे देते हो तो भी आपका कलर चेंज हो जाता है, VG प्राइमरी चेंज हो गया। और दूसरा भी कलर देना चाह रहे हो तो क्लास में कलर देना कितना आसान है आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ दे दिया VG इन्फो। तो इन्फो का कलर होता है, कलर्स हमारे अभी भी आएंगे आगे चल के, तो ये इन्फो का कलर है। इसी तरीके से सक्सेस भी होता है, अगर आप चाहें तो VG सक्सेस भी कर सकते हैं, तो सक्सेस का भी कलर होता है। तो ऐसे कुल मिला के 7-8 के करीबन आपके कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आप ये देखें, कलर कॉम्बिनेशन आपके यहाँ अपडेट हो गए, ओके। तो ये आपने इस तरीके से दे दिया। अगर आपको इक्वल साइज में देने हो तो इक्वल साइज में भी दे सकते हो आप यहाँ अगर स्क्रीन के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो SM आपने 4 दे दिया तो MD 4 लेगा, ठीक है ना, MD 4 लेगा, XL 4 लेगा, सारे ऊपर के जितने भी होंगे सबको 4 लेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जब मेरी स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज हो, ठीक है ना, तो ये सिर्फ 1 एक्सेस करे, ओनली 1, ठीक है ना, ओनली 1। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ आप सेट करोगे कॉल SM में ये ले 8, ठीक है ना, 2 ही ले रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन होगा ज्यादा लेने पे। मैंने कर दिया कॉल SM 8 और कॉल XL। अब मुझे XL में मैंने ऊपर 1 दिया है तो मुझे यहाँ 11 देना पड़ेगा, ठीक है ना। और थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ मैं सेट कर देता हूँ कि इट वुड बी VG इन्फो, और यहाँ मैं सेट कर देता हूँ इट वुड बी VG डेंजर, ओके। तो ये मैंने डेंजर सेट कर दिया। तो इसमें हुआ क्या, SM पे तो 4 और 8 आएगा, लेकिन अगर XL पे आता है तो 1 और 11 आएगा। अब आप इसे एक बार टेस्ट करके देखिए, आई थिंक जब ज्यादा, तो मैं इसे ब्राउजर पे जाके रन करता हूं, तो आप देखें अब ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो ये 1 ले रहा है और 11 ये ले रहा है, ठीक है ना। अब आप इसके स्क्रीन साइज को रिड्यूस करो, ठीक है, स्क्रीन साइज को जैसे आप रिड्यूस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सेट करके, अब देखो यहां पर आया, तो अब आप अगर इसकी विड्थ देखेंगे ना तो ये ज्यादा है, ये विड्थ ज्यादा आ रही है आपकी, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे आप इसके यानी कि दोनों का अगर कंपैरिजन करते हो तो आप इसकी विड्थ को ज्यादा देख रहे हो, क्योंकि यहाँ 4 सेट किया हुआ है आपने, ठीक है ना। SM पे 4 लेगा और SM पे और जो राइट वाला पार्ट है वो आपका कॉलम 5 जो है इट विल टेक 8 एटलीस्ट, ठीक है। तो ये 8 ले रहा है यहाँ पर और ये आपका 4 ले रहा है। लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन कर दोगे तो आप ये 1 लेगा ओनली, ओके गाइस। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि हम किस तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिव ग्रिड बना सकते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आते हैं हम टाइपोग्राफी पर। टाइपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि ये जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है काफी अच्छा है, मतलब आपके इजीली समझ में आ जाता है, बहुत इजीली आप यहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक सैंपल आपको यहाँ इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, आप देखेंगे कि कितने टाइम में आप एक वेबसाइट को बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक नैवबार बनाना है, ओके, एक नैवबार बनाना है, यानी कि एक रेस्पॉन्सिव नैवबार बनाना है आपको, तो कितना आसान है आप वो देखें।
तो जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो आप ये देखें ये नैव बार होता है नेविगेशन लिंक बनाने के लिए, ठीक है ना। आपकी वेबसाइट का जो नेविगेशन है वो आपको अगर देना है तो आप किस तरीके से इजीली यहाँ बना सकते हो वो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। अब मैं इस एग्जांपल को यहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके और लगाना चाहता हूँ। तो देखें आप कितना आसान हो गया आपके लिए काम करना। जैसे मैं एक कंटेनर ले रखा है मैंने, ठीक है ना। अभी ये रो वगैरह सब हटा देता हूँ मैं, और यहाँ जाके लेट मी रिमूव देम, ये मैंने हटा दिया और यहाँ मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब इसे आप अगर एग्जीक्यूट करा के देखेंगे तो ये देखें ये आपका नेविगेशन बार आ गया, और ये देखें आपका लिंक आ गया। अब ये थोड़ा सा स्टाइल वगैरह अप्लाई कर रखी है, तो वो स्टाइल वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ, थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखाई दे ये। तो ये टेक्स्ट वाइट वगैरह सब कुछ हटा देता हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ रहने देते हैं। देन इफ़ यू एग्जीक्यूट, देन आप ये देखें कितना अच्छा, मतलब लुकिंग वाइज आप देखें कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। किसी भी लिंक वगैरह पे क्लिक कर सकते हैं, ये एक्टिव लिंक दिखा रहा है आपको, ये कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है। अगर आप यहाँ जाके स्क्रीन पे देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, छोटी स्क्रीन पे किसी भी डिवाइस के साइट पे जाके देख सकते हो आप, ओके। ये आपको यहाँ अलग अलग साइज में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखें कितना आसान है इसमें काम करना, ठीक है, कितना आसान है एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना इफ़ यू आर यूजिंग द बूटस्ट्रैप। इसी तरीके से आपको अगर थोड़ा सा और जाना है, आपको एक जैसे ये तो आपने बूटस्ट्रैप का ये बना दिया, देन आप चाहते हैं कि कैरोसेल बना दें आप। कैरोसेल देखें आप कितना आसान है, ये आप देखें कैरोसेल, ये आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से आप कोई भी कैरोसेल यानी कि कोई स्लाइडिंग आप देना चाह रहे हो, ये इस तरीके से स्लाइड्स बनाने हैं आपको, ओके, आपको अपनी वेबसाइट पे देने हैं। तो आप क्या करें, यहाँ से इसे कॉपी करिए, ठीक है। ये पूरा कैरोसेल वाला सेलेक्ट किया आपने और अपनी वेबसाइट पे जाके जैसे ये कंटेनर यूएल यहाँ आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, इसके नीचे यहाँ जाके कैरोसेल और दे दीजिए। तो ये कैरोसेल दे दिया तो आप ये देखेंगे कि आपकी साइट के अंदर एक कैरोसेल इफेक्ट भी आ जाएगा। अब इमेज नहीं आ रही तो इमेज का इशू तो आएगा, इमेज है नहीं आपकी, क्योंकि इमेज के रेफरेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, सोर्स के अंदर ये एम्प्टी दिया हुआ है। तो आप क्या करें, इमेजेस को यहाँ से लगा लें, जो आपने इमेजेस ऑलरेडी उठाई हुई हैं, लाइक logo.gif ये आपने लगाई हुई है। तो आप क्या करें, यहाँ कैरोसेल में जैसे इस तरीके से देते हो इमेजेस और logo.gif, ठीक है ना। इमेज का साइज छोटा जरूर होगा, लेकिन आपका यहाँ काम एक बार देखने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, हमें यहाँ दिख जाएगा। तो 3 इमेजेस मैंने यहाँ अटैच कर दी। अब मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देखें ये आपकी इमेज इस तरीके से आ रही है और ये आपकी यहाँ से रोटेट होना भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से आपको इमेज दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ये ऑटोमेटिकली यहाँ एनिमेशन चालू हो गया, ठीक है ना। इमेज का साइज बड़ा है तो इस वजह से आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है इमेज। अगर आप साइज का थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हो, यानी कि आप यहाँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर जाते हो, देन उसके बाद यहाँ से इमेज को थोड़ा सा हम अपडेट कर देते हैं, तो ये देखें अच्छा साइज जो है आपका वो इसके अकॉर्डिंग आपका सेट हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर आपने विड्थ 100 दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली विड्थ इसकी साइज इंप्रूव हो गई, ठीक है ना, पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया, एक्सपेंड कर लिया उसने। तो आप ये देखें ये कितना आसान हो गया। अगर आप यहाँ से हाइट को और कम करना चाह रहे हो, जैसे आप हाइट देना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, स्टाइल में जाइए और यहाँ हाइट को दे दीजिए, ठीक है ना। तो स्टाइल और हाइट आपने दे दी कि इसकी हाइट ओनली एंड ओनली 400 px होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टाइल दे दिया। तो स्टाइल ये इसी की नहीं देनी पड़ेगी, आपको सबकी देनी पड़ेगी, तो क्योंकि इमेजेस तो आपकी सब जगह यूज में आ रही है। तो ये 4 जगह पर आपने स्टाइल को दे दिया, विड्थ आपने हाइट को 400 px कर दिया। तो आप ये देखें इस तरीके से आपका इमेज शो हो रही है और इस पर आपका एनिमेशन भी ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। आपने एक एक करके रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इट्स वर्किंग फाइन, ओके। तो आप ये देखें कितना आसान है, मतलब इसे इंप्लीमेंट करना। गेट ए बूटस्ट्रैप आपके पास अवेलेबल है, आप इजीली साइट बना सकते हैं। ये साइट आपकी रेस्पॉन्सिव होगी, ठीक है ना। आप किसी भी स्क्रीन पे देखेंगे ये बहुत इजीली इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। अब इसके आगे मैं आपको बूटस्ट्रैप के अंदर और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आगे हम लोग इसे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।